अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं तलत रज़ा और आप देख रहे हैं मैथ साइंस एंड केमिस्ट्री विद तलत रज़ा। ओके तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। आज का टॉपिक है बहुत इजी और छोटा टॉपिक है, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट को पढ़ाना होता है तो इसलिए जो टॉपिक छोटे छोटे हैं, लेकिन इसमें जो अहम रोल होता है ना इसमें केमिस्ट्री का, तो इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको पढ़ाते हैं। सही है। तो आज का टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड फार्मूला यूनिट। पहले मैंने थोड़ा सा इसके एग्जांपल दी थी, लेकिन आज हम पूरा डिटेल में इसको पढ़ेंगे कि जो एम्पिरिकल फार्मूला ये क्या होते हैं। सही, मॉलिक्यूलर फार्मूला और जो फार्मूला यूनिट एक एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा, लेकिन सिर्फ ये छोटा सा डेफिनेशन है, आपको एग्ज़ाम के काम आएगा एग्ज़ाम में, तो इसलिए छोटा सा डेफिनेशन है, आप इसको ध्यान से अपने जो नोटबुक में उसको लिखें और आप समझें इसको। सही है कि जो एम्पिरिकल फार्मूला ये क्या होता है। सही, एक डेफिनेशन से आप इसको समझ जाएंगे इंशाल्लाह इजी तरीके में। द सिंपलेस्ट ऑल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। सही, सिंपलेस्ट और नंबर। सही है, ये क्या होता है एक एटम का। फर्ज करें कि यहाँ पर एक एग्जांपल मैं देता हूँ। सही है, यहाँ पे एक एग्जांपल मैं देता हूँ ग्लूकोज का। सही, ग्लूकोज का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सही, यहाँ C6H12 और यहाँ पर O6। सही, तो यहाँ पर ये क्या एक फार्मूला है। सही, अभी ये ग्लूकोज का एक फार्मूला है। सही, अभी जो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। सही, अभी इसका जो एक ऑल नंबर रेशो, अभी अगर इसका हम रेशो निकालें तो रेशो क्या होगा, 1:2 और यहाँ पर 1 होगा, यानी जो इसका रेशो यही होगा। सही, यानी एक के साथ, यानी कार्बन के एक के साथ 2 क्या है हाइड्रोजन है। सही, तो इसका एक रेशो बना, लेकिन क्या करेंगे बाद में हम इसको प्रेजेंट करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला से, हम इसको प्रेजेंट, ये तो इसका क्या होगा कंपोजिशन हो गया है। यानी इसको हम क्या करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, हम कंपोजिशन पूरा हम क्या करते हैं कंपोजिशन को हम समझते हैं उसमें, यानी इसमें कितने जो है कार्बन कितनी बार आया है। सही है, इस चीज़ों को हम समझते हैं किसमें एम्पिरिकल फार्मूला में। सही, यानी एम्पिरिकल जो फार्मूला होता है इस ये हमें ये बताता है कि कितने कंपोजिशन के हिसाब से अपने डाला है, इतना केमिकल है, कार्बन की तादाद इतना है, हाइड्रोजन आपने कितना डाला है। सही है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यानी एक कार्बन के हिसाब से हमने क्या 2 हाइड्रोजन है। सही है, तो यहाँ पर इसका जो कंपोजिशन ये हो गया रेशो। लेकिन हम क्या करेंगे दोबारा इसको हम जब लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे C, अभी यहाँ पर इसको क्या करना है, हमें इसको दिखाना है, यानी CH2O। सही है, यानी ये क्या है इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। सही है, यानी इसका मतलब है कि हाइड्रोजन 2 बार आया तो हम इसको शो करेंगे कि यानी 2 बार आया, कार्बन 1 बार, और यहाँ पर क्या, यानी इसका रेशो इस तरह निकलेगा। तो हम इस तरह हाइड्रोजन के नीचे हमने 2 क्यों लगाया, इसलिए हमने 2 लगाया कि ये 2 और ऑक्सीजन के साथ भी 2 बार है, इसके साथ भी 2 बार आ रहा है। सही, इसलिए इसका ये क्या एम्पिरिकल फार्मूला है। सही है। अच्छा, अगर बेंजीन का फर्ज करें, हम बेंजीन का अगर निकालें, बेंजीन का क्या C6H6, अब ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। सही है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा CH, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। सही है, यानी इसका मतलब है कि एक रेशो के हिसाब से क्या है एक रेशो, यानी इसका रेशो हम निकालें तो ये इस तरह होगा। सही है, यानी कंपोजिशन इस तरह होगा। तो इसको हम नहीं लिखेंगे, एक को हम नहीं लिखेंगे, तो यानी लिखेंगे कंपोजिशन तो लिखेंगे, रेशो इस तरह लिखेंगे, लेकिन इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा CH, यानी कोई दूसरा इसमें कोई शामिल नहीं है एटम, तो CH शामिल है, यानी इसका मतलब कार्बन और हाइड्रोजन इसमें शामिल है। एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब है सिर्फ सिंपलेस्ट ऑल नंबर, यानी कि इसमें कौन कौन से एटम शामिल है। सही है, यानी जैसे हमने फिल्म देखा होगा। सही है, फिल्म के थोड़ा सा आपने जो इसका पिक्चर देखकर आपको पता चलेगा कि इसमें क्या है अजय देवगन है। सही, या जो दूसरे प्रीति जिंटा है। सही, यानी आपको पता चलेगा कि इस फिल्म के अंदर कौन कौन से है। सही, यानी इसमें हीरो कौन है, एक्ट्रेस कौन है। सही, तो आपको पता चलेगा उस फिल्म के सिर्फ टाइटल से और उसके जो एक पिक्चर से। सही, तो ये सिर्फ पिक्चर बताता है कि केमिकल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सही, ये सिर्फ पिक्चर और वो बताता है कि यानी अगर अजय, आपने फिल्म देखा होगा, अजय और 2 बार आया। सही, डुप्लीकेट है तो उसमें 2 जगह आपको दिखाई देगा। सही, यानी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ फिल्म का, इस केमिकल तो कोई और चीज़ होती है, लेकिन आपको इजी तरीके में समझ आएगी। सही, यानी यहाँ पर अभी कार्बन 1 बार आया। सही, तो हमने 1 लिखा यहाँ पर, यानी दुगना आ गया। सही है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 लगाया। सही है। अच्छा, तो एम्पिरिकल फार्मूला मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा, तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूले की तरफ आ जाते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। सही, द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। सही, ऑफ द कंपाउंड्स, यानी ये क्या कहता है मॉलिक्यूलर फार्मूला,
एक्चुअल नंबर यानी जितने मॉलिक्यूल है इनकी सब तादाद को, यानी जितने एटम ने इसमें शिरकत की सबकी तादाद को बताना क्या इस मॉलिक्यूलर फार्मूले का काम है। अच्छा फर्ज करिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि H2, ये भी क्या है, ये भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सही, ये भी है, ये भी क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सही। यहाँ पर सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला हमने ये लगाया, ये भी क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए ये क्या है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला है, ये क्या है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला, ये खुद क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सही। एग्जाम्पल भी 2 बार आ जाते हैं, जैसे हम वाटर को लेते हैं, सही, ये क्या है, ये क्या है, अभी ये क्या वाटर है, सही है। देखिए ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सही। यानी ये सारे जो कोवलेंट बॉन्ड यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसमें मॉलिक्यूल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं, उसका जब फार्मूला हम लिखते हैं, सही। अभी यहाँ पर क्या है, ये क्या है, दोबारा ग्लूकोज की हम एग्जांपल ले लेते हैं, सही। ये क्या है, अभी खुद ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सही है। ये क्या है, खुद केमिकल फार्मूला भी है और क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल है, सही है। ये क्या है, जो है ग्लूकोज के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सारे मॉलिक्यूल फार्मूला है, सही है। अभी ये तो आपको समझ आ गया। अभी यहाँ पर इस सब तादाद को बता रहा है कि यानी 6 कार्बन है, 12, ये सारी चीज़ें सब शो हो रहा है, सही है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, सही है। तो ये सब यहाँ पर शो हो रहा है, सही है, यानी कि जितने बार हाइड्रोजन आए, जितने बार ऑक्सीजन आए, यहाँ पर शो है, सही है, सब, यानी इसको दिखा, यानी एक्चुअल नंबर है इसके एटम्स की तादाद, जितने एटम है यानी एटमों की तादाद भी है और जो हर एक मॉलिक्यूल की तादाद भी है। यानी यहाँ पर ऑक्सीजन की 6 मॉलिक्यूल है, सही। यहाँ पर कितने 12 जो हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल है, सही। यानी मॉलिक्यूलर भी, यानी इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी इसमें हम सबको दिखाते हैं। फार्मूला खुद बस यही फार्मूला है, सही। अभी समझे कि जो फार्मूला है ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सही। अभी दोबारा मैं इसको समझाऊंगा तो आपको समझ बिल्कुल इजी तरीके में आएगा। फार्मूला यूनिट, सही। अभी फार्मूला यूनिट क्या है, सही। फार्मूला यूनिट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयंस एज प्रेजेंट इन आयोनिक कंपाउंड्स, सही। अभी एक बात यहाँ पर बिल्कुल आपको इसी तरीके में समझ आ जाएगा। यहाँ पर फार्मूला यूनिट में हम क्या करते हैं, आयंस हम उसको बोलते हैं जिसमें नेगेटिव और जो है पॉजिटिव चार्ज हो, सही। तो जब भी आपने कहीं देखा, जैसे कि आप देखते हैं, जैसे कि जो है सोडियम है, क्या इसमें क्या पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ जब केमिकल रिएक्शन होगा किस, क्लोरीन के साथ, सही, क्लोराइड के साथ, सही है। तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड बनेगा, सही है। एक में क्या आ गया, पॉजिटिव, और एक में नेगेटिव आ गया, ये क्या, एक आयंस बना, सही है। तो जब इसको हम शो करेंगे इस तरफ, जब लिखेंगे इसको NaCl, सही है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, सही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फार्मूला यूनिट, इसको हम क्या बोलेंगे, फार्मूला यूनिट, इसको हम फार्मूला यूनिट बोलेंगे, सही है। इसको हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे आयंस है और यहाँ पर तादाद को भी आपको बताना है कि तादाद कितनी है, सही है। यहाँ पर भी तादाद आपको बताना है, सही है। ये क्या है, सिर्फ इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या करेंगे, पूरा जो है, जो मॉलिक्यूल होते हैं उसको हम बताते हैं, सही, उसके बारे में बताते हैं और उसके एटम के बारे में बताते हैं, सही, कि जितने एटम वहाँ पर और जो एटम ने बॉन्ड बनाया, सही है, उस एटम को बताते हैं पूरा, सही है। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर सोडियम ने एक बार और क्लोराइड है एक बार, अगर सोडियम क्लोराइड बनाए, सही है। तो इसको हम जब जिसमें आयंस हो यानी नेगेटिव और जो है पॉजिटिव चार्ज हो, उसको हम आयंस बोलते हैं और उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फार्मूला यूनिट यूज़ करते हैं। और जब भी कहीं भी आप देखेंगे केमिकल जो फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, सही, यानी इसमें मॉलिक्यूल हो, सही है, जैसे वाटर है, सही है, वाटर है, कोवलेंट बॉन्ड है, सही है, यानी कोवलेंट बॉन्ड की बात नहीं हो रही, लेकिन जो मॉलिक्यूलर फार्मूले थे उसमें क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला हम यूज़ करते हैं, सही है। अच्छा एक और बात, यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा, सही। इसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि वो भी इसी के साथ है, सही है, आपको इसी तरीके में समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अभी इसकी एक का एग्जाम्पल मैं और भी देता हूँ, जैसे कि अच्छा पोटाशियम ब्रोमाइड, सही है, KBr, सही है। ये भी क्या है, इसमें पॉजिटिव है, इसमें क्या है, नेगेटिव है, सही। इसको भी क्या बोलते हैं, फार्मूला यूनिट बोलते हैं। यानी एक तरीका होता है, सही है, केमिस्ट ने अपनी सहूलत के एक तरीका बनाया है कि जिसमें आयंस है हम इसको क्या फार्मूला यूनिट के इस तरीके में हम उसको शो करते हैं, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, बहुत सी मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सही, ये जैसे कि ये, सही है, बहुत सी हजारों मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको मिलेगी। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि SO2, सही है, ये क्या है, सैंड इसको बोलते हैं, सही है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सही है, इसको बोलते हैं सैंड, इसको, ये भी क्या है, यानी इसको बिल्कुल शो हो रहा है कि यानी
जो सिलिकॉन एक बार आए और ऑक्सीजन 2 बार आए, मॉलिक्यूल सही है, आपस में जुड़े हुए हैं, इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। तो यहाँ तक मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।